TTADC हाफांनि लजिमुं बायदिनि आगरतलानि टाउन हल नगर संसद जाखा TTADC नि बखाक्ति जत जुनाल बेरेमो खोथों बागमानि साउंबतांनो चेंगिरमानि पांडा फाइमानजा फाइक्या TTADC नि AARC नि चेयरमैन बुआग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मा टंखा पूर्व त्रिपुरानि MP कृति देवी देबबर्मन ताई TTADC नि CEM पूर्णचंद्र जमतियानो खबै TTADC नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा ताई MDC गणेश देबबर्मानो खबै PWD बेदेगनि EM रुनियल देबबर्मा ताई जुदा जुदा आदं रक असाला आगरतला टाउन हल नगर बनो खाबाय खुगबाय बुबाग्रानो तिरखगै लामसगलाइख्या तिप्रा मथारो खापुरि हामजांनाय ताई जुदा जुदा जुनालनि चेयरमैन ताई जुदा जुदा तांसं आदं रक पहले वो कश्मीर में जो घटना हुआ है और पूछ के पहले बोला जाता था कि कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसके बारे में आपका रिएक्शन? नहीं, बहुत गलत है। और सच बात बोले तो ये जो कश्मीर में हुआ है इसका जवाब हमको देना चाहिए। मैं सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में हैं। मैं जानता हूँ कि बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है और हमने पहले से कहा कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया और जो कश्मीर में हुआ, ये बात क्लियर है कि फंडामेंटलिज्म, कोई भी तरीका का फंडामेंटलिज्म को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जैसे किसी को आइडेंटिफाई करके मारा गया वैसे ही तो कुमिल्ला में भी हुआ 1946 में, नोआखाली में भी हुआ। और मैं यही बात अपने CPM के दोस्त को बोलना चाहता हूँ कि आपको ओपनली जब कोई कम्युनल पॉलिटिक्स करता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में और इंडिया में भी, तो आपको फेयर होना चाहिए। जहाँ में गलती कुछ हो रहा है आपको बोलना चाहिए और हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं इसी के लिए तो पहले भी मैंने बोला कि मानिक बाबू, आज मुझे बहुत CPM के लोग ने सवाल पूछा है कि आप क्यों ऐसा स्टांस ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप भूल गए क्या, आपके घर को जलाया गया, आपके माँ बाप को, ग्रैंडफादर्स को मारा गया, बलात्कार हुआ, किसके लिए हुआ? क्योंकि आपका धर्म अलग था। इसी के लिए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। तो ये ऐसा रंग का राजनीति से आज आप देखिए पाकिस्तान का क्या स्थिति है। आज इंडिया सुपर पावर के मुकाम में है। एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एंड बांग्लादेश के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसने किया? इंडिया ने किया? नहीं, पाकिस्तान ने किया। वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के महिला के ऊपर बलात्कार किया, उनके लोगों को मारा। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से हेल्प ले रहा है। तो धर्म के नाम में लोग आतंकवाद फैलाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हर आदमी के दाढ़ी को देखकर बोलना चाहिए कि वो आतंकवाद है। और मुझे नहीं लगता है कि हर आदमी के हाथ में त्रिशूल भी होना चाहिए। हमारे हाथ में कलम होना चाहिए और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ में गरीबी ज़्यादा है, जहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ में लोग धर्म के नाम में, आइडियोलॉजी के नाम में आतंकवाद फैलाएंगे। Sir, you have just now raised the issue of that Kokborok language also. It's a local issue but very important, going on for more than 5 decades. So what is your view, what is your appeal to even the other alliance partner and the other political parties also? Should the Tiprasa people be given the mandate and according to that the decision? See, it's very clear that maximum Tiprasas, Hindus, Christians, Buddhists, atheists want to write in a script that they want to write in. That cannot be imposed on any community. Now, the issue of the delay on the script was that the government of India has to accept it in the 8th schedule. 8th schedule is a subject of the government of India. But like Mizoram, Meghalaya, Nagaland, many other parts where the local language is not in the 8th schedule, they are still allowed to write in a script that they want. Let the government of India decide in its due time. But as state government, we should be very clear that we have to ensure what the indigenous people of Tripura want. If they want it in Roman script, give it. Don't try to pass the buck to the government of India. I think that is something fundamental. It has not happened for almost 5 decades.
In 5 decades, we've had BJP, we have had Congress, we have had CPM. The stance has been to deny the indigenous people, and I think that is very wrong. मैडम सर वो ये ट्राइपाइटेट जो एग्रीमेंट था उसके कोई डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट था, अभी मीटिंग भी होने की बात थी, लेकिन ये पहलगाम में होने के बाद शायद थोड़ा डिले हो गया। हम तो 28 तारीख को दिल्ली जा रहे थे इसके मीटिंग के लिए, लेकिन ये क्योंकि कश्मीर में कुछ हुआ है तो थोड़ा डिले तो होगा, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट स्टेज। आज भी मेरा मीटिंग है मुख्यमंत्री जी के साथ। एडीसी इलेक्शन के पहले कुछ मिले? इलेक्शन से आप मत जोड़िए इसको। एडीसी इलेक्शन हो या ना हो, हमको अपने लोगों को अधिकार चाहिए। अधिकार मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप इलेक्शन से इसको रिलेट करेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आई थिंक त्रिपुरा को आगे बढ़ना है। आप भी चाहते हैं त्रिपुरा आगे बढ़े, मैं भी चाहता हूँ कि उन्नति हो। तो अगर आप इसको वोट बैंक से लेकर ज्वाइन करेंगे तब आप कुछ भी दे दीजिए, लोग दिल से आपको प्यार नहीं करेंगे। और मैंने यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला, अगर आप चाहते हैं कि दिल से हमारे लोग आभारी हो तो आपको इलेक्शन से इसको लिंक नहीं करना चाहिए। ये जो ब्रू अकॉर्ड हुआ 2019 में, असेंबली इलेक्शन 2023 में था, तभी भी वोट बैंक नहीं देखकर ब्रू का समस्या का हल दिया गया। इसी के लिए आई स्टिल अप्रिशिएट द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ब्रू अकॉर्ड। लेकिन अगर आप इलेक्शन को देखकर हमारा त्रिपुरा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो ये लेना देने का सवाल हो जाएगा, और ये शोभा नहीं देता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब TTADC बना था 84 में, तब इलेक्शन तो 1988 में हुआ, 83 के इलेक्शन के बाद 88 में हुआ, लेकिन 84 में ADC दिया गया कि इंदिरा गांधी ने इसको लिंक नहीं किया असेंबली इलेक्शन के साथ। तो मैं भी आशा करता हूँ कि आप इलेक्शन संग ना लिंक करें और इलेक्शन के बहुत पहले ही ये दे, तब लोग विश्वास करेंगे हाँ आपने दिल से दिया, ना कि इलेक्शन जीतने के लिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट आशीष शाह ने आपको न्योता भेजा कि आप फिर से कांग्रेस में आ जाइए क्योंकि बीजेपी के साथ रहकर कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, मैं आशीष बाबू से बात करता हूँ, तब आपके थ्रू न्योता भेजा है। अगर मुझे फ़ोन कर लेते, आशीष बाबू के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, राहुल गांधी के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, प्रियंका गांधी के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मैं